तो सुबह 9:30 बजे के आसपास का जो वीडियो है, जो एक हेडलाइन में भी चल रहा है, वो वीडियो भी दिखाएं, क्योंकि उसमें डेट और टाइम भी है। 24 तारीख है और साथ में सुबह 9:30 का, और वो 200 मीटर की पेरिफेरी में ही मस्जिद के इर्द गिर्द है। वहां पर जो पत्थरबाजी हो रही थी, वो कई पत्थर मस्जिद तक भी पहुंच रहे थे। बहुत धन्यवाद आपका अंजने कुमार सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि अगर ये साजिश भी थी तो मास्टरमाइंड या जिसका भी दिमाग इसके पीछे था, एक साथ इतने लोगों को वहां पर उकसा कर लाना, उसका भी आप ही को पता लगाना पड़ेगा और आप ही को जनता को बताना पड़ेगा कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो संभल को इस तरह से सुलगाना चाहते थे कोर्ट के एक ऑर्डर पर, क्योंकि कोर्ट के तहत दिए गए ऑर्डर पर यह सर्वे हो रहा था। बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, साध्वी निरंजन ज्योति जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। साध्वी जी, देखिए, हम लोग एक एक करके सारे वीडियोस दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं, लेकिन चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ओवैसी साहब हो, सब ये आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर पुलिस और प्रशासन ने अति की और उनकी वजह से इस तरह की परिस्थिति बनी। या तो वो नाकाम रहे या फिर उन्होंने ही अल्पसंख्यकों पर सीधा वहां पर हमला कर दिया। अंजना जी, धन्यवाद। मैं भी 24 तारीख से लगातार देख रही हूँ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लग रहा है कि दंगा उसको बोलते हैं जहाँ दो तरफा दंगा होता है। यहाँ सर्वे टीम पर सुनियोजित तरीके से हमला करना, ये पत्थर जो दिखाई पड़ रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से मैं भी देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि किसी गरीब को इतने पत्थर दे दिए जाते तो उसका मकान बन जाता। तो कहीं ना कहीं ये सुनियोजित तरीके से इसको यह रूप दिया गया है। यदि आपको कोर्ट पर विश्वास है तो सर्वे टीम गई थी, जांच करती, फिर तुम्हें ऊपर जाने का रास्ता खुला हुआ था। लेकिन सपा के सांसद ने जिस तरह के भड़काऊ बयान दिए हैं, मुझे लग रहा है कि सपा की बौखलाहट साफ नजर आती है। अंजना जी, मैं एक आपको उदाहरण देना चाहती हूँ। जब मैं 2024 का चुनाव लड़ रही थी, जिस दिन काउंटिंग होनी थी, उस दिन सपा के जो प्रत्याशी थे उन्होंने सीधे कहा था कि डंडे लाठी लेकर के जाना, हर परिस्थिति से निपटने के लिए, ये है सपा के संस्कार। और ये मैं कह सकती हूँ कि ये जो घटना घटी है, इसको समाजवादी पार्टी या ओवैसी तोड़ मरोड़ करके पेश करना चाहते हैं। ठीक है, प्रशासन पर मुझे विश्वास है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पर ऐसा ही आरोप साध्वी जी आप पर भी है, चाहे आपका वो एक वक्त पर रामजादे वाला बयान हो, जिसको पूरा कहना भी टीवी पर मुमकिन नहीं है। वो कहते हैं आप हिंदुओं को भड़काती हैं। देखिए, मैं तो इतना मानती हूँ कि हम भड़काते किसी को नहीं है, और उसके बाद से आपने मेरा बयान भी नहीं सुना होगा। मैंने उस पर खेद भी प्रकट किया था और उसके बाद से पार्लियामेंट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी माफी मांगी थी मेरे कारण जी। लेकिन उसके बाद से संवैधानिक पदों में रहते हुए मैंने कभी भी संविधान के अनुरूप काम करने का प्रयास किया है और कभी भड़काऊ बयान नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, यदि हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म की बात करना सांप्रदायिकता है, तो मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। अपनी अपनी उपासना पद्धति सबको करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, किसी की मनाही नहीं है। अभी मैं पीएम साहब को सुन रही थी, आप भी सुन रही थी जी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने संविधान का उल्लेख करते हुए जहां भगवान राम का पूरा दरबार का चित्रण किया, गुरु गोविंद सिंह जी का चित्रण किया। ये भारत विविधताओं से भरा हुआ है, विविध पूजा पद्धतियां हैं, लेकिन ये जो सुनियोजित तरीके से संभल में हुआ है, मैं इसको सीधे कह सकती हूँ कि समाजवादी पार्टी की हार की बौखलाहट है। और कहीं ना कहीं जो उनका कार्यकाल रहा है उसको आप याद करिए। मैं भी उस समय विधायक थी, जो मुजफ्फरनगर में जिस तरह से दंगे हुए थे, वो भी समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा करवाए गए थे। ठीक है, अब इंतजार रहेगा ना साध्वी जी की पुलिस किस तरह से अपनी चार्जशीट को फाइल करती है इस पूरे केस में, और फिर अदालत में जाकर कौन दोषी करार दिया जाता है। लेकिन अक्सर हमने देखा है इस तरह से जब भी उन्माद होता है, बाद में न्याय पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। लेकिन उम्मीद रहेगी पुलिस प्रशासन अंत तक, तार्किक अंत तक इस पूरे मामले को ले जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जान गई है लोगों